जय माता दी। माँ भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बरूथनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। हिंदू धर्म में हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को बरूथनी एकादशी मनाई जाती है। ऐसी मानता है कि ये एकादशी लोगों को सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है और इसका व्रत करने से लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद से हर साल बरूथनी एकादशी मनाने की परंपरा चली आ रही है। बरूथनी एकादशी का व्रत इस कथा के बिना अधूरा है। आइए जानते हैं बरूथनी एकादशी व्रत की कैसे शुरुआत हुई और इसकी क्या कथा है। हिंदू धर्म में बरूथनी एकादशी व्रत करने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही। इसको लेकर एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करते थे। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रख करके मेरी बारह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान करके राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला बन गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रख करके भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश हो करके मोक्ष मिला करता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।